बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। हमारे भारत देश में ही क्या प्रायः सभी देशों में जिस जिस दिन अपने अपने राष्ट्रों की स्थापना हुई है और काम क्रोध लोभ मोह से ग्रस्त बलवान पुरुषों के द्वारा दूसरे देश पराधीन हुए, बहुत वर्षों के बाद उनका अत्याचार सहन करते करते अंत में प्रत्येक देश के प्राणी जब हताश और अत्याचार से अत्यंत उद्विग्न हो जाते हैं तो वह मरने मारने पर उतर आते हैं। आत्मरक्षा के लिए वो तैयार हो जाते हैं मरने के लिए। और जिस दिन किसी भी देश की जनता जब उद्वेग से भर जाती है, व्याकुलता से भर जाती है, अत्याचारों से भर जाती है, जब उसे भोजन और भोग इन दोनों पर भारी आपत्ति आती है तो वह युद्ध कर लेते हैं, आत्मरक्षा के लिए मर मिटते हैं, तभी राष्ट्र की रक्षा हो पाती है। राष्ट्र शब्द शुद्ध संस्कृत शब्द है। राज्य दीप्तौ धातु से स्ट्रण प्रत्यय उणादि का चतुर्थ अध्याय का 59वें सूत्र से स्ट्रण प्रत्यय होता है। पाणिनि जी ने कहा राजते दीप्यते इति राष्ट्रम, जो स्वतंत्रता पूर्वक अपना भरण पोषण कर सकता हो, जो स्वतंत्रता पूर्वक जी सकता हो, अपनी इच्छा के अनुसार भोजन कर सकता हो, इच्छा के अनुसार अपनी संतान उत्पत्ति करके संतान का पालन कर सकता हो, उसी को ही स्वतंत्रता कहते हैं। तो राष्ट्र शब्द हमारे वेदों में आया है। राष्ट्रे वयम जागृयामः, समूह का समूह, एक वर्ग, पूरा वर्ग। जब ये देश शब्द है, देश, द्रव्यम देशम च कालम च स्वभावो जीव एव च, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में द्रव्य देश काल स्वभाव और जीव ये सब एकत्र स्थान में हो जाते हैं कि उसी को राष्ट्र शब्द से संबोधित किया जाता है। हमारे भारत में जो 1 अरब जनता है, 100 करोड़ 30 लाख जनता है, ये सारी जनता को मिला करके जितनी हमारा भूभाग है वो सब राष्ट्र कहलाता है। और इसमें निवास करने वाले ये प्रजा को ही उस देश का निवासी कहा जाता है। देश माने होता है स्थान। ऋग्वेद मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के श्री सूक्त में 7वें मंत्र में कहा, प्रार्थना की गई है, उपैतुमाम देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे देव सखा वहनी, हे भगवती लक्ष्मी, उपैतुमाम, मेरे समीप आइए और क्या करें? बोले कीर्तिम रिद्धिम ददातु मे, हमें सारे संसार में हमारा राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक पुरुष कीर्ति से, सत्कीर्ति से और प्रसिद्ध हो जाए और रिद्धि सिद्धि वैभव से संपन्न हो जाए। उसको संपूर्ण प्रजा को अन्न प्राप्त हो, वस्त्र प्राप्त हो। रिद्धि बढ़ेगी तो क्या होगा? अन्न जल वस्त्र से परिपूर्ण रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें।
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। अस्मिन् राष्ट्रे अहम प्रादुर्भूतः अस्मि। इस राष्ट्र में मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मैंने जन्म लिया है, इसलिए मेरे राष्ट्र को कीर्ति रिद्धि सब कुछ दीजिए। उपैतु माम देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह। कीर्ति के साथ जैसे मणि स्वतः ही रखी रखी बिना ईंधन के प्रकाशित होती है, ऐसे विद्या से, बल से, वैभव से, अन्न से, सुदृढ़ शरीरों से यह हमारा देश, यह हमारा राष्ट्र परिपूर्ण हो। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्। अगर राष्ट्र सुरक्षित होगा, हमारे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति यदि सदाचार संपन्न होगा, शरीर से स्वस्थ और पुष्ट होगा, हृष्ट पुष्ट शरीर, स्वस्थ शरीर और मन और इंद्रियां सदाचार संपन्न होती हैं, तो उस राष्ट्र का, उस देश का प्रत्येक मनुष्य की कीर्ति सारे संसार में फैलती है। इसलिए श्री सूक्त के 7वें मंत्र में प्रार्थना की गई है कि मैं इस राष्ट्र, मुझे अकेले नहीं, संपूर्ण राष्ट्र की भावना है। राग द्वेष रहित होकर के प्रार्थना की गई है कि मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए कीर्तिम रिद्धिम ददातु मे। मेरे संपूर्ण राष्ट्र को कीर्ति प्रदान करो और रिद्धि सिद्धि प्रदान करो। हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत देश का शासक इतना प्रबल हो, अन्न धन वस्त्र कीर्ति रिद्धि के साथ संपन्न हो कि वह जिस देश में जाए उसका ऐसे सम्मान हो जैसे कि आपके यहाँ कोई धनाढ्य व्यक्ति और विद्यावान, बलवान, बुद्धिमान व्यक्ति आता है तो आप उसका सम्मान करते हैं। जिस राष्ट्र, जिस देश की जनता बुद्धिमान, बलवान, हृष्ट पुष्ट और सदाचार संपन्न, इंद्रियों का निग्रहीता होते हैं, वो उस देश का व्यक्ति कहीं भी किसी देश में चला जाए तो उसका आदर होता है। अच्छा, ये कहाँ से आए हैं? बोले भारत देश से आए हुए हैं। तो ये व्यक्ति से भी देश की कीर्ति बढ़ती है। अपने यहाँ ओलंपिक में जब कोई देश से जीत कर जब अपने भारत में लोग आते हैं कितना आदर नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक देश का राजा धर्मात्मा हो, लोभी लालची कामी पुरुष ना हो, संग्रही ना हो, भोगी ना हो। जिस देश का शासक कामी अर्थात स्त्री भोगी, लोभी अर्थात धन संग्रह करने वाला नहीं होता, उसी देश, उसी राष्ट्र की कीर्ति सारे विश्व में फैलती है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा कि यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाः तृष्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो स्मृतः। राजा परीक्षित जी ने कहा कि यस्य राष्ट्रे, राष्ट्र शब्द ही जाने आज का थोड़ी है राष्ट्र शब्द, तो जो उन्होंने कहा कि जिसके राज्य में असाधु भी, दुष्ट लोगों के द्वारा सज्जन सताए जाते हैं, तस्य नश्यन्ति, उस शासक की कीर्ति नष्ट हो जाती है, आयु नष्ट हो जाती है, भग और अर्थात ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। इसलिए देश का शासक वास्तव में प्रजा को पुत्र के समान माने, जनता को पुत्र के समान माने। जैसे आप अपने पुत्र को अपराध होने पर दंडित करते हैं लेकिन उसके प्रति आपको द्वेष नहीं होता, अपने पुत्र को आप ताड़ना देते हैं, उसकी उन्नति के लिए, कुमार्ग से रोकने के लिए दंड होता है और दंड से शुद्ध व्यक्ति पुनः सन्मार्ग में आ जाता है। इसी प्रकार से शासक को अपने राष्ट्र प्रेमी होना बहुत आवश्यक है। वहाँ की प्रजा को प्रजायाः पुत्रवत पाल्याः, शासक
पूरे राष्ट्र का शासक है। सारी प्रजा उसकी जनता है। प्रजा स्यात् संततौ जने, अमर कोश में कहा संतति और प्रजा पर्यायवाची शब्द हैं। संतति अर्थात संतान और ये प्रजा, तो राष्ट्र की सारी प्रजा, आपके शरीर से उत्पन्न जो पुत्र पुत्री होते हैं उनको संतति कहते हैं। लेकिन जिस देश का शासक है उस शासक का तो यहाँ का कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, हाथी, घोड़ा, पशु, पक्षी, तिर्यक, मनुष्य, स्त्री, जात पात भेद रहित सभी उसके पुत्र पुत्री ही होते हैं। इसलिए शासक को एक शब्द कहा जाता है प्रजापति। हमारे यहाँ कहते हैं प्रजापति। प्रजा अर्थात जनता, संतान के समान शासक को मानना चाहिए और वह उसका पति अर्थात रक्षक है। इसलिए राष्ट्र, इस संपूर्ण राष्ट्र की संपत्ति, जब यहाँ का व्यक्ति सदाचार संपन्न होगा, अपने अपने धर्म में सुव्यवस्थित होगा, जिस राष्ट्र की नारियां अपने धर्म में सुव्यवस्थित होती हैं, जिस राष्ट्र के पुरुष अपने धर्म में सुव्यवस्थित होते हैं, जिस राष्ट्र का शासक अपने शासकत्व धर्म में और नियम पालन में व्यवस्थित होता है, उसी राष्ट्र की कीर्ति दूसरे देशों में वृद्धिंगत होती है, बढ़ती है। उसी देश की वैभव बढ़ता है। उस देश में न कभी अन्न की कमी आती है, न कभी वस्त्र की कमी पड़ती है, परस्पर विद्वेष नहीं होता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।